नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नौगामा में महावीर इंटरनेशनल ने किया जागरूकता का कार्य। महिला सशक्तिकरण, साइबर फ्रॉड जागरूकता और परिंडे वितरण हुआ। फलावारा निवासी धर्मराज का आरपीएससी आरएस परीक्षा में चयन, हासिल की 50वीं रैंक, टीएसपी में 5वां स्थान। बांसवाड़ा में इंस्पेक्टर राम सिंह गुजर ने बढ़ाया मान, आरपीएससी के आरएस परीक्षा में हासिल की 10वीं रैंक। आंबापुरा थाना क्षेत्र में देवगढ़ तिराहे पर भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की टक्कर में 3 जने गंभीर घायल। शादी के 2 माह बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही जांच। बाल विवाह रोकथाम को लेकर विद्यार्थियों ने ली शपथ, कुशलगढ़ में एनएसएस के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। महादेव मंदिर में जलाधारी चुराई, शिखर तोड़ा, ग्रामीणों ने लोहारिया थाने में दी रिपोर्ट, जताया रोष। देश में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती की मांग, बांसवाड़ा में बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्व सर्वे रिसर्वे में भारी गड़बड़ियों से किसान परेशान, गनोड़ा में रकबा घटा और निजी जमीन सरकारी बताई। एनआई एक्ट में फरार स्थायी वारंटी नुरजी पारगी गिरफ्तार, सज्जनगढ़ पुलिस ने विशेष अभियान के तहत की कार्रवाई। रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी के सुपरविजन तथा पुलिस उप अधीक्षक व्रत कुशलगढ़ महिपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाधिकारी सज्जनगढ़ धनपत सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी कि गत 13 अप्रैल को दोपहर 3 बजे वह घर से गुजरात जाने के लिए निकली थी। तभी रास्ते में आरोपी बाइक पर आया और जबरन बाइक पर बिठाकर भील कुआ की तरफ ले गया। आरोपी उसे जीवा खूटा ग्राम पंचायत रोड गराड़िया स्कूल के पास नदी किनारे सुनसान इलाके में ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शोर मचाया लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। इसके बाद आरोपी ने शाम करीब 6 बजे उसे डांगल गांव की सीमा पर उतार दिया और भाग निकला। आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी मणिलाल पुत्र हत्तू डिंडोर, उम्र 45 साल, निवासी डांगल, थाना सल्लोपाट, जिला बांसवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। टीम में चालक कांस्टेबल देवेंद्र सिंह सहित थाने की टीम शामिल रही। पुलिस मुख्यालय से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सज्जनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआई एक्ट के मामले में फरार चल रहे वांछित स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि उदयपुर के विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट के एक प्रकरण में वांछित स्थायी वारंटी नुरजी पिता मंजी पारगी निवासी भड़वेल को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस मुख्यालय द्वारा हत्या, लूट, डकैती एवं अवैध आग्नेयास्त्र प्रकरणों में वांछित अपराधियों तथा गिरफ्तारी वारंटी, स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सज्जनगढ़ थाना पुलिस को सफलता मिली है। टीम में हेड कांस्टेबल मान सिंह और रिक्रूट कांस्टेबल राजेंद्र शामिल रहे। राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले की गनोड़ा तहसील में कराए गए सर्वे रिसर्वे को लेकर किसानों और खातेदारों में भारी असंतोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सर्वे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। कई खेतों का क्षेत्रफल कम कर दिया गया, जबकि कई किसानों की निजी जमीनों को सरकारी बता दिया गया है। वहीं कुछ जगह सरकारी जमीन को खातों में दर्ज कर दिया गया है। इससे भूमिदारी परेशान है और अब अपनी शिकायत जिला कलेक्टर, राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस कार्य के लिए स्थानीय पटवारी और गिरदावरों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। जिस प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों ने सर्वे किया वे भी तकनीकी रूप से पूर्ण दक्ष नहीं थे। पूरा काम जल्दबाजी में निपटाया गया और राजस्थान सर्वेक्षण नियमावली भाग 2 2019 की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। सरकार का उद्देश्य था कि भूमि विवादों के कारण बढ़ते कोर्ट केस में कमी आए, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रत्येक किसान को न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। जिन किसानों को ड्राफ्ट पर्चा नोटिस मिले वे आपत्ति लेकर तहसीलदार के पास गए तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि इसे न्यायालय से ठीक कराना पड़ेगा। इन त्रुटियों के कारण गनोड़ा तहसील का भूमि रिकॉर्ड विवादग्रस्त हो गया और किसानों में भारी रोष है। किसानों की मांग है कि भू प्रबंध कार्यवाही की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश या विशेष अधिकारी की समिति से करवाई जाए। बांसवाड़ा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में सुनियोजित तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की घटनाएं बढ़ रही है, जिनमें महिलाओं और युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अवैध कब्जों, जबरन धर्मांतरण तथा समाज में बेमंजस्य फैलाने वाली गतिविधियों पर चिंता जताई। ज्ञापन में मांग की गई कि ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपील की कि आमजन सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि समाज में शांति और विश्वास कायम रह सके। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के ग्राम डालिया में स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी लोहारिया को दी गई लिखित रिपोर्ट में बताया कि मंदिर से अज्ञात चोरों ने जलाधारी और शिखर चोरी कर लिया। घटना की जानकारी ग्रामीणों को उसी दिन शाम को मिली। यह मंदिर गांव का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। इस चोरी की घटना से पूरे गांव की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और लोगों में आक्रोश है। समस्त ग्रामवासियों की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 2 साल पहले भी गांव में चोरी की घटनाएं हुई थी और ग्रामीणों ने लोहारिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे गांव में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पूर्व में हुई चोरियों का जिक्र करते हुए बताया कि आंगनवाड़ी से राशन चोरी हो चुका है, विद्यालय से गैस टंकी चोरी हुई है, साथ ही कालिका माता मंदिर और नारसिंह माता मंदिर में भी चोरी की वारदातें हो चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं के बावजूद पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर हो रही चोरियों से आस्था को चोट पहुंच रही है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में बाल विवाह रोकथाम के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने बाल विवाह के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने विद्यार्थियों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलवाई। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का निर्मम उल्लंघन है और समाज के लिए गंभीर अभिशाप है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह प्रतिबंधित है। कार्यक्रम में सहायक आचार्य प्रविंद्र कुमार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंड के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान है, जिससे समाज में इस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सहायक आचार्य मुकेश कुमार वर्मा ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थी एवं एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शादी के महज 2 माह बाद नवविवाहिता जया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं छोटी सरवन एसडीएम पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार जया की शादी करीब 2 माह पूर्व अजय के साथ हुई थी। अचानक हुई इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। पीहर पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जया को जबरन विषाक्त पदार्थ पिलाया गया और बाद में उसका गला दबाकर हत्या की गई। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया है और पीहर व ससुराल पक्ष की मौजूदगी में दानपुर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना सर्किल के देवगढ़ तिराहे पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में नरेश पिता बदा, मीरा पति नरेश और मुकेश पिता मणिलाल को गंभीर चोटें आई है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। इधर सूचना मिलने पर आबापुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के लिए गर्व की बात है कि पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर राम सिंह गुर्जर ने आरपीएससी आरएस मुख्य परीक्षा 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10वीं रैंक हासिल की। उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। राम सिंह गुर्जर वर्तमान में बांसवाड़ा पुलिस लाइन में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आरएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप 20 मेरिट सूची में स्थान बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। रिजल्ट जारी होते ही उनके निवास और कार्यस्थल पर बधाई देने वालों का तांता लग गया।
साथ ही पुलिसकर्मी, मित्र, परिजन और जिले के लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर राम सिंह गुर्जर ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद को दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल परिवार बल्कि पूरे बांसवाड़ा जिले का मान बढ़ाया है और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। बांसवाड़ा जिले के फलावारा निवासी धर्मराज सिंह राव ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस परीक्षा 2024 में शानदार सफलता हासिल की। धर्मराज सिंह राव पुत्र भारत सिंह राव ने ऑल राजस्थान में 50वीं रैंक प्राप्त की, जबकि टीएसपी क्षेत्र में 5वीं रैंक के साथ उनका चयन हुआ। उन्हें एसडीएम पद के लिए आवंटित किया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्मराज सिंह राव वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे और अब पदोन्नति के साथ एसडीएम बनेंगे। उनकी इस उपलब्धि से भलावारा गांव सहित पूरे बांसवाड़ा जिले में खुशी का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। धर्मराज सिंह राव ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और कठिन परिश्रम को दिया है। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन, लक्ष्य के प्रति समर्पण और सकारात्मक सोच से ही ये मुकाम हासिल हुआ है। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा द्वारा राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय नौगामा में महिला सशक्तिकरण, साइबर फ्रॉड जागरूकता, जीवन रक्षक किट वितरण एवं परिंदे वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र पाटीदार, महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, ग्राम पटवारी हार्दिक सोनी, संरक्षक अजीत गांधी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे वितरित किए जा रहे हैं, साथ ही जीवन रक्षक किट भी वितरित की गई। कालिका पेट्रोलिंग की रक्षा पाटीदार ने महिला सशक्तिकरण एवं साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों पर विस्तार से बताया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के तहत कपड़े की थैली मेरी सहेली पोस्टर का विमोचन किया गया और अपेक्स कार्यालय से प्राप्त महावीर प्रवाह का अंक सभी अतिथियों को भेंट किया गया। कार्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड में 92% अंक प्राप्त करने पर छात्रा पूर्वी पंचोली और ज्ञाता नानावटी का महावीर इंटरनेशनल की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। पटवारी हार्दिक सोनी ने संस्था के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए 101 परिंदे वितरण हेतु राशि प्रदान की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सहित विद्यालय स्टाफ, नर्स ने सहयोग किया। संचालन मंजुला शर्मा ने किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।